ये किस तापस की समाधि है, किसका ये उजड़ा उपवन है। इंट इंट हो बिखर गया, ये किस रानी का राजभवन है। ये उक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर ने बिहार के लिए लिखा था कि बिहार पहले के परिदृश्य में क्या कुछ था और आज उसकी स्थिति कैसी है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की इतिहास गाथा को अगर देखा जाए तो बिहार जैसा कोई राज्य पूरे भारत में नहीं था। और आज की स्थिति में अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं। उन्हीं चार कारणों के ऊपर आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे, जिनकी वजह से हमारे बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपने लीक से भटक चुके हैं, अपने लक्ष्य से भी भटक चुके हैं। और उन चार कारणों के बारे में मैं आज बातचीत करूंगा जिसकी वजह से बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं और बिहार की आज ऐसी स्थिति, इस दुर्दशा को बिहार प्राप्त है। सब कुछ आपको समझाऊंगा, उन चार कारणों के ऊपर प्रकाश डालूंगा और विस्तार पूर्वक आज हम इस मुद्दे पे बातचीत भी करेंगे आपसे और विस्तार पूर्वक ये सारी जानकारी आपको बताएंगे भी। तो बिना देरी किए उन चार कारणों के ऊपर चलते हैं और देख लीजिए ये है वो चार कारण जिसकी वजह से बिहार में युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकारमय है। और पहले कारण के ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। पहला कारण है जातिवाद। पहला कारण बिहार को बर्बाद करने में और बिहार के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है जातिवाद का। जातिवाद कहां नहीं फैला है आप देख लीजिए। जब एक वोट देना हो तो हम अपने नेता को वोट देते हैं। हमें अगर पता चल जाए कि सामने वाला चोर है, वो मेरी जाति का है, तो हम उसे बचाने में लग जाते हैं। मतलब हमारे यहां जातिवाद का सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है। आपको पता है ऑर्केस्ट्रा में बिहार में इस बात को लेकर लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं कि मेरे कास्ट का, मेरे जात का गाना बजेगा। और जितने भी भोजपुरी सिंगर हैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस तरीके के कास्टिज्म वाले गाने भी बनाते हैं। आप देख लीजिए, अब बिहार को राजनीतिक तौर पे देख लीजिए तो वो लोग भी जातिवाद का लेमन जूस धरा के आपको उतना में ही खुश कर देते हैं। आपको बता देंगे कि भाई आपका जाति ये है, आपके जाति का महिमा वर्णन कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे और बस इतना ही काम हो जाएगा। आप जाति मद में चूर होके ये भूल जाएंगे कि आपकी वास्तविक जरूरत क्या है, आपको पहुंचना कहां तक था, आपका नीड क्या है। और ये सारा नीड धरा का धरा रह जाएगा। जातिगत जनगणना बनाया ही इसलिए गया था ताकि जातिगत जनगणना के द्वारा जातियों को साधा जा सके, कौन से जाति को कितना खुश करना है, किस तरीके से जातिवाद फैला के लोगों में एक तरीके से सामने वाले बता दो ना कि जो ब्राह्मण है उस जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय से खतरे में है, क्षत्रिय को बता दो कि वो वैश्य से खतरे में है, वैश्य को बता दो कि वो एसटी एससी से खतरे में है। सब लोग एक दूसरे से खतरे में हैं और सब लोगों की पहली प्रायोरिटी होगी कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा के लिए आप तमाम इंतजाम करेंगे, आप विकास के लिए इंतजाम नहीं करेंगे। और आजकल हमारे युवा जो है इसी में फंसे हुए हैं और यही वजह है कि बिहार को जातिवाद जो है वो धीरे धीरे करके खा रहा है, लेके डूब रहा है। लेकिन हमारे युवाओं को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अब चलिए दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर भी विस्तार से बातचीत करते हैं। और दूसरा मुद्दा है नौकरी का अभाव और पलायन। बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है जनाब। बिहार में कोई ढंग की फैक्ट्री नहीं है, कोई ढंग की फैक्ट्री आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन आपको यह जान के बड़ा ताजुब और हैरत होगा कि सभी बाहर की कंपनियां अगर यही बिहारी मजदूर चले जाए, यही बिहार के लोग चले जाए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तो इनको रख लिया जाता है और वहां पे जाके जॉब करते हैं। वहां पे कंपनियां चाहती हैं कि ऐसे लोग आए क्योंकि ऐसे लोग कर्मठ बहुत होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ देखा होता है। ये लोग जानते हैं कि रोटी की कीमत क्या होती है और इस वजह से ये दिल लगा के काम करना चाहते हैं और इनकी वैकेंसी खूब होती है। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में नौकरियों का अभाव है। ले दे के बाद जो है वो एक ही जगह पे टिकती है और वो है सरकारी नौकरी। फैक्ट्रियां नहीं है, कोई ढंग की फैक्ट्री नहीं है, कोई ढंग की फैक्ट्री बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, कोई ढंग की फैक्ट्री यहाँ पे आना नहीं चाहती है। और ये बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है आजादी के वक्त की बात मैं बता रहा हूं, तमिलनाडु जो था वो बिहार से गरीब राज्य था। लेकिन आज के परिदृश्य में आप देखिएगा तो बिहारी लोग जाते हैं तमिलनाडु और जाके वहां पे नौकरी क्या करते हैं। आपको बता दूं कि अभी जब 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, उस वक्त की स्थिति आप याद कर लीजिए। और आज बिहार के लोग झारखंड जाके अपना जॉब तलाश कर रहे हैं और ये स्थिति बताती है कि कोई ढंग की फैक्ट्री ना लगना,
कोई ढंग का व्यवसाय का व्यवस्था नहीं करना, और सरकारी नौकरी जो है वो उसका एक आंकड़ा है, उसका एक दायरा है। अब हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन फैक्ट्री नहीं है, और फैक्ट्री नहीं है तो ऑप्शन क्या है? पलायन। लोग जाने को मजबूर हैं, दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे अच्छी नौकरी नहीं है। वो दूसरे राज्य में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं इस बात को कि सबसे ज्यादा आईपीएस जो है ना वो बिहार से निकलता है। एक बार जाके उनके बारे में पढ़िएगा, कितने बिहार से आईपीएस निकलते हैं जो दिल्ली और बाकी जगहों पे जाके पढ़ाई नहीं करते। उनको अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा के लिए ना बिहार से बाहर निकल के दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और इसके लिए वो मजबूर हैं। आपको बता दूं कि अगर आप कोटा में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़कों से पूरा कोटा, जो कि राजस्थान में आता है, वो भरा पड़ा है। वहां पे जाके लोग शिक्षा का एक अलग ही बिजनेस चल रहा है, और यहां से लड़के और लड़कियां जाते हैं, वहां पे जाके तैयारी करते हैं। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पे शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, और जिस राज्य में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, तो जो कोई पढ़ा लिखा होता है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, बाहर से उसको कुछ ज्ञान मिल जाए, वो कभी नहीं चाहता कि बिहार में उसके बच्चे की शिक्षा दीक्षा जो है वो हो। वजह यह है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा और शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत कमजोर है। यहाँ के लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ के लड़के बहुत कर्मठ हैं, जो दूसरे कंपनियों में जाके लाखों रुपए सैलरी कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे उस तरीके का माहौल नहीं है। पलायन का एक और वजह जान लीजिए जनाब, पलायन का एक और वजह है कि जो काम आप यहां पे कर रहे हो और जो आपको वो सैलरी दे रहा है, इससे दुगनी सैलरी आप कहीं और दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपको वो सैलरी दिया जा रहा है। और इसका वजह है कि बिहार गरीबी से जूझ रहा है, बिहार के पास पैसे नहीं है देने को, और इस वजह से लोग जो है दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो काम करके आपको यहाँ पे 6,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर आप यही काम जाके दिल्ली में कर रहे हैं तो आपको 12,000 मिल रहे हैं। यही काम अगर जाके आप मुंबई में कर रहे हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपए मिल रहे हैं। यही काम अगर आप झारखंड में जाके कर रहे हैं तो आपको 8,000 रुपए मिल रहे हैं। तो इस वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उनको चाहिए पैसा, और पैसा जो राज्य देगा वहां पे जाएंगे। हर जगह पे स्थिति अलग हो जाती है, बिहारियों के साथ जो लोगों का सुलूक होता है वो अलग हो जाता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहां से लोग जाने को मजबूर हैं। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन का ना होना बिहारियों के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी करती है। और इसका वजह जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? इसका सबसे बड़ा है वजह राजनीतिक तौर पे अनदेखा होना। युवाओं को जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अनदेखा किया गया है, मुझे नहीं लगता बाकी किसी राज्य में ये इस स्थिति को युवा प्राप्त हुए होंगे। आप सोच लीजिए, आज से 5 साल पहले युवाओं की कोई बिहार में बात नहीं करता था। कोरोना काल से पहले पलायन की बात नहीं होती थी। ये बताया नहीं जाता था कि बिहार के आंकड़े क्या कहते हैं। जब कोरोना काल में लोग वहां से पैदल चल के बाकी जगहों से आने को मजबूर हुए, तब जाके कहीं बिहार सरकार और बाकी लोगों की आंखों में ये दिखा कि कितने लोग किस तरीके से बेबस हैं, जो आने को मजबूर हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से लोगों ने आया था, उसके बाद कहीं जाके राजनीति में रोजगार की बात शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने फिर उसके बाद से मुद्दा बदला और कहा कि हम बिहार में रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। उसी वक्त का मुद्दा था, और उसी वक्त ये मुद्दा उठाया भी गया था कि हम रोजगार बांटेंगे, हम पलायन रोक देंगे। पलायन रोकने का वादा तो 2011 में नीतीश कुमार ने भी किया था, लेकिन स्थिति कुछ वैसी दिखी नहीं। और आपको जान के आज हैरानी होगी कि 50% बिहार की आबादी जो है वो डायरेक्ट पलायन से प्रभावित होती है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, चाहे जितने भी अन्य पार्टी हैं, बीजेपी हो या कोई भी हो, बिहार को सिर्फ वोट के लिए यूज किए। इसमें ना कोई कंपनी आया, ना युवाओं को वो तवज्जो मिला जो मिलना चाहिए। यहां पे मिला तो क्या? जातिवाद। जातिवाद के नाम पे राजनीतिक पार्टियां जो है वो जातिवाद का लेमन जूस धराती थी, और उसके बाद हम सब लोग जो है जातिवाद के नाम पे जाके वोट कर देते थे। और स्थिति ये हुई कि जातिवाद तो खूब दिखा, जातिवाद फल फूल रहा है बिहार में। अगर कोई संकट में है तो वो है बिहार के युवा, जिनकी स्थिति आज ये है कि आखिरकार उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? वो कहां जाने को मजबूर हैं? वो जाएंगे दिल्ली, वो जाएंगे कोलकाता, वो जाएंगे पंजाब, क्योंकि राजनीतिक तौर पे जो अनदेखी हुई है बिहार की युवाओं की, वो किसी राज्य में नहीं हुआ है। अगले बाकी कोई राज्य होता है जहां पे चुनाव होते हैं, वहां पे युवा को सबसे पहले रखा जाता है, युवा की शिक्षा को पहले रखा जाता है, युवाओं के नीड्स को पहले रखा जाता है। ये माना जाता है कि जिस देश में युवा जो है वो सबसे ज्यादा है, और युवा के ऊपर ही देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, उस वहां पे राजनीतिक तौर पे अनदेखा किया गया बिहार को। अब आप बात को समझिए, कुछ फैक्ट्रियां थी
जो लगातार बंद कर दी गई। आपको बता दूं कि बिहार एक टाइम पे हब था और वो सब खत्म हो गया। तमिलनाडु इससे आगे निकल गया जो आजादी से पहले था, इससे पीछे था। आपको बता दूं कि बिहार से ही आने वाले सम्राट अशोक ने नई अर्थव्यवस्था प्रणाली की स्थापना की और इसके ऊपर आज भी डिबेट होता है। लेकिन उसी बिहार की आज स्थिति आप देखिएगा जो इन सब राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर की है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आखिरकार बिहार के विकास में इतनी दिक्कतें क्यों आई? तमिलनाडु विकसित कैसे ज्यादा हो गया? इससे ज्यादा पिछड़े राज्य इससे आगे कैसे निकल गए और बिहार ज्यों का त्यों वहीं क्यों पड़ा रहा अपने इतिहास को समेटे हुए? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा जो किसी ने अपना कर्म किया है और कर्म कांड किया है, वो है ये सारी पार्टियां जो मिलके बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में और गर्क में ढकेलने का काम की है। अब चौथे रीजन के ऊपर आते हैं। चौथा कारण है सरकारी नौकरी का हुआ। हम अपना स्टार्टअप करना ही नहीं चाहते। बिहार में स्थिति ऐसी है कि जब तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब आप सफल नहीं है। सफलता का मतलब होता है सरकारी नौकरी। बिहार में एक हवा है सरकारी नौकरी का कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं और आपने बोल दिया कि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आपका अपना स्टार्टअप है, तो आप कुछ नहीं है भाई। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप भले ग्रुप डी में हो, आपकी सैलरी 14-18 हजार 20 हजार रुपए हो, लेकिन आपका जो मान होगा, जो आपका एक तरीके से माहौल होगा, जो समाज में हुआ होगा, वो अलग होगा। भले सामने वाला जो है वो दिल्ली में जाके एक अपना अच्छा सा स्टार्टअप कर रहा हो और वहां पे जाके वो सालाना जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाता हो, लेकिन जो बात सरकारी नौकरी में बिहार में देखने को मिलती है और जिस तरीके से युवा पागल हैं सरकारी नौकरी को लेके, वो स्थिति अभी कहीं और नहीं है। मतलब सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे सरकारी नौकरी लिमिटेड है भाई, सबको ये बात पता है। सरकार उतनी वैकेंसी नहीं निकाल सकती। अब आप क्या चाहते हैं, शिक्षक की इतनी वैकेंसी निकल जाए कि सिर्फ शिक्षक शिक्षक दिखें, छात्र से ज्यादा शिक्षक हो जाए? ऐसा नहीं होता है। जितना कोटा होता है उतना भरा जाएगा और वो एक लिमिटेड होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता वैकेंसी। लेकिन आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। मैं कल एक न्यूज किया था कि एक लड़का था बिहार का, नाम था अभिषेक, वो गूगल में जाके आज जॉब कर रहा है 2 करोड़ रुपए सालाना के इनकम पे। सोचिए अगर वो प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ा रहता तो आज वो लंदन में नहीं होता, वो उससे आगे बढ़ा। वो सरकारी नौकरी के इस हव्वे से बिहार का ही आने वाला लाल आगे बढ़ा और आगे बढ़ के इस बात को साबित किया कि नहीं भाई, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है और सरकारी नौकरी ही करके आप सब कुछ नहीं पा सकते। आप इज्जत शोहरत आपको उस जॉब में भी मिल सकता है जिसे लोग प्राइवेट कहते हैं और जिसे बिहार में हे दृष्टि से देखा जाता है। पिता को भी लड़के से क्या चाहिए कि लड़का सरकारी नौकरी करे, लड़का भी चाहता है कि हम सरकारी नौकरी करें, सरकारी नौकरी करेंगे तो अच्छी सुंदर बीवी मिल जाएगी, अच्छा खासा एक दहेज जो चलता है बिहार में, जो आज की स्थिति में है, वो मिल जाएगा। और इसी के लिए सरकारी नौकरी की तैयारियां चल रही है। इसी के लिए लोग कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी हो जाए तो बस। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान से मिल लेना होता है। अरे भाई, भगवान इतने छोटे नहीं हुए हैं कि सरकारी नौकरी और भगवान का कंपेयर आप एक समान कर दे रहे हैं। प्राइवेट नौकरी वालों ने भी बहुत अच्छा किया है और अगर आप जाके देखिएगा तो प्राइवेट नौकरी वालों ने भी इतिहास रचा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इसके ऊपर सरकारें भी चुप है और जातिवाद का लेमन जूस पकड़ा के आपसे वो सब काम करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं हो, आपके लिए बेहतर नहीं हो। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चलता है? आप बताइए, क्या वजह हो सकता है कि बिहार आज भी इतना पिछड़ा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।